नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कानूनी दुनिया के दो ऐसे शब्दों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो आपने न्यूज़ में तो बहुत सुने होंगे, समन्स और वारंट। सोचिए, जब भी कोई कानूनी मामला शुरू होता है तो अदालत लोगों को अपने सामने कैसे बुलाती है, इसका क्या प्रोसेस है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये दोनों कानूनी आदेश आखिर काम कैसे करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल शुरुआती कदम से, फिर समन्स और वारंट का मतलब समझेंगे, इन दोनों के बीच का असली फर्क देखेंगे और आखिर में ए और बी के एक बहुत ही दिलचस्प असल जिंदगी के उदाहरण से इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, लीगल प्रोसेस की शुरुआत। अब देखिए, समन्स हो या वारंट, दोनों भले ही अलग अलग सुनाई देते हों, लेकिन इन दोनों का मुख्य मकसद बिल्कुल एक ही है, किसी भी इंसान को अदालत के सामने पेश करना। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, चाहे वो कोई गवाह हो या फिर कोई आरोपी, न्याय की प्रक्रिया तो तभी आगे बढ़ेगी जब वो इंसान जज के सामने मौजूद होगा। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। मंजिल भले ही एक हो, लेकिन रास्ता एकदम अलग है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं एक विनम्र आदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि कानूनी मामलों में भला विनम्रता कहां से आ गई? चलिए देखते हैं। और यहीं एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, समन्स, एक विनम्र आदेश। आसान भाषा में कहें तो समन्स अदालत का भेजा हुआ एक लीगल नोटिस है। ये एक इंसान को निर्देश देता है कि भाई आपको इस तय तारीख और समय पर कोर्ट में आना है। इसे आप कोर्ट का एक बुलावा या निमंत्रण मान सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस निमंत्रण को मना नहीं कर सकते। अब इसके कुछ जरूरी डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। ये समन सिर्फ आरोपियों को ही नहीं, बल्कि गवाहों को भी भेजा जा सकता है। इसका मेन काम होता है आपको ये बताना कि कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है। और सबसे अहम बात, ये कम गंभीर मामलों में इस्तेमाल होता है और आपको अपना पक्ष, अपना बचाव रखने का एक पूरा फेयर चांस देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, वारंट, पुलिस का अधिकार, यानी जब मामला विनम्रता से आगे बढ़ जाए। वारंट कोई प्यार से भेजा गया नोटिस बिल्कुल नहीं है। ये कोर्ट का वो सीधा और सख्त आदेश है जो पुलिस को दिया जाता है। ये पुलिस को बाकायदा पावर देता है कि वो उस व्यक्ति को ढूंढे, उसे गिरफ्तार करे और लाकर सीधा अदालत के सामने खड़ा कर दे। यहां आपकी मर्जी का कोई लेना देना नहीं होता। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? आपकी आज़ादी छिन जाती है। बिल्कुल। वारंट का इस्तेमाल सीरियस क्रिमिनल केसेस में होता है, या फिर तब होता है जब कोई इंसान कोर्ट के बुलावे को इग्नोर करने की भूल करता है। इसका अंजाम यही होता है कि सीधा पुलिस आपको अपनी हिरासत में ले लेती है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, समन्स और वारंट के बीच का असली अंतर। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। समन्स सीधा उस इंसान को भेजा जाता है जो आरोपी या गवाह हो सकता है, जबकि वारंट सीधे पुलिस ऑफिसर को थमाया जाता है। मकसद के हिसाब से देखें तो समन्स का काम आपको सिर्फ सूचित करना और मौका देना है, जबकि वारंट का काम है आपको जबरदस्ती कोर्ट में पेश करना। आसान शब्दों में कहें तो समन्स सिर्फ एक नोटिस है और वारंट सीधे सीधे गिरफ्तारी का आदेश। और अब आ रही है हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की, ए और बी का उदाहरण। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक व्यावहारिक स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ चेक बाउंस होने का केस कर दिया। अब क्योंकि केस फाइल हो गया है तो कोर्ट सबसे पहले बी को एक समन्स भेजेगी। कोर्ट बी को बता रही है कि देखिए, आपके खिलाफ एक केस है और आपको अपना बचाव करने इस तारीख को आना है। सिंपल है, राइट? अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्टेज पर पुलिस बी को गिरफ्तार बिल्कुल नहीं करेगी। यहां पुलिस सिर्फ एक डाकिये या मैसेंजर की तरह काम करती है। वो बस कोर्ट का नोटिस लेके जाएगी और बी के हाथ में थमा देगी। बी की आज़ादी को यहां कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। सोचिए कि बी खुद को बहुत चालाक समझता है और कोर्ट के इस बुलावे को हल्के में ले लेता है। पहला नोटिस आया, उसने इग्नोर कर दिया। दूसरा आया, फिर नजरअंदाज कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने तीसरी बार भी कोर्ट के इस विनम्र आदेश को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अब कोर्ट का सब्र टूट चुका है। क्योंकि समन्स को बार बार नजरअंदाज किया गया है तो जज साहब का रिएक्शन अब सख्त हो जाएगा। वो तुरंत पुलिस को एक अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। अब टाइम आ गया है कि पुलिस बी के घर जाएगी, उसे गिरफ्तार करेगी और जबरदस्ती कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देगी। वो जो एक विनम्र सा आमंत्रण था ना, वो अब एक फोर्सफुल एक्शन में बदल चुका है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद
मैं आपके दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या एक साधारण से बेहद प्यार से भेजे गए नोटिस को नजरअंदाज करना किसी इंसान की अपनी ही आज़ादी खोने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि कानून की दुनिया में एक छोटे से कागज के टुकड़े की ताकत आपकी सोच से कई ज्यादा बड़ी हो सकती है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।